हर हर महादेव। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज आज जो मैं वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने वाला हूँ ये लगभग 3 महीने पुरानी है। 8 जुलाई 2024 दिन था थर्सडे का, बृहस्पतिवार का, जब नगर निगम ने कार्रवाई करके बहुत सारा नुकसान कर दिया था हमारा। और ऐसा नहीं है कि मेरा ही हुआ था, अगल बगल में 2-3 घरों का और हुआ था। अनाउंसमेंट तो काफ़ी टाइम से चली रही थी कि भाई नाले साफ होने हैं, ये होना है तो आप ये हटा लें। नोटिस वगैरह कोई नहीं था लेकिन अनाउंसमेंट थी 2-3 दिन से। और जब वो दिन आ गया कि फाइनली भाई एक्शन होना है तो हमने हटाने की कोशिश करी और काफ़ी पैसा भी खर्च करा, नाला भी साफ करवाया। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत बेरहमी से कार्रवाई करी और पार्शलिटी करी। मतलब जिनके लिंक्स बहुत अच्छे थे, जो बहुत पैसे वाले थे या जिनकी जान पहचान थी, उनके यहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ नहीं करी। जो मिडिल क्लास आम आदमी था जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, सुबह से लेके शाम तक दुकान पे बैठा हुआ है या वो नौकरी पे जा रहा है, ऐसे घरों पे कार्रवाई की गई गाइस। उन जगहों पर कार्रवाई नहीं की गई जहां पर लोगों के लिंक अच्छे हैं, जो बिल्डर हैं, जो बड़े पैसे वाले दुकान वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वहां पर कार्रवाई की गई। और मेरे यहाँ पर तो स्पेशल मेरे यहाँ पे कार्रवाई इसलिए की गई कि कहीं से कोई कंप्लेंट थी मेरे यहाँ की कि भाई इसने ऐसे करा हुआ है, इसने वैसे करा हुआ है। लोग बहुत जलते हैं गाइस, क्योंकि मैं अकेला हूँ और अकेले ही पूरे घर को चला रहा हूँ। मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। इनकम सोर्स मेरा यही है, मेरे माँ बाप ने जो मुझे दिया है मैं उसी को संभाल के बैठा हुआ हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, मैंने आपको बताया ही है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई इतना पैसा है, इतना पैसा है, क्या करेगा, कैसे कमा रहा है, क्यों कर रहा है। और मतलब लोग ये नहीं सोचते कि भाई पूरे दिन दुकान पे बैठा रहता है, इतनी मेहनत करता है, कैसे कमाता है, कैसे अपना घर चला रहा है। बस लोगों को ये लगता है कि अकेला है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, कैसे सुखी से रह लेता है, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना पूरे मोहल्ले में कोई किसी के पास उठना बैठना, ना दारू ना बीड़ी ना सिगरेट। उसके बावजूद भी ये कैसे चैन सुकून से जी रहा है। तो मतलब जेलस है लोगों को काफी। तो मुझे नहीं पता किसकी थी ये, क्या थी, पर मैं ये वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, उससे आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कार्रवाई जो हुई है वो ठीक हुई है नहीं हुई है। इसमें भी नगर निगम ने जो है बहुत पार्शलिटी करी है। मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती कुछ चीजों को तोड़ा गया है, जबकि उन चीजों का उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको नाले साफ चाहिए थे, हमने नाला साफ करा दिया। उनको वीडियो क्लिप्स बना करके रखी थी, वो दिखा दी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इलीगल एक्शन लिया है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो चीज आप देख सोच समझ के बात से हल कर सकते हैं, उसके लिए आपको बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने बुलडोजर चलाया। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो गाइज आप ये देख पा रहे हैं कि नगर निगम कार्रवाई करते हुए आ रहा है, क्योंकि नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आज कार्रवाई होगी। और 8 जुलाई 2024 थर्सडे का दिन था। तो जब मैंने देखा कि भाई पीछे 10 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई है, तो मैं 10 बजे से ही वेल्डर को पकड़ के ले आया था कि मैंने कहा भाई जो छत को काट के अलग कर दे, वेल्डिंग वगैरह काट के इसको साइड में रख देंगे, बाद में वेल्ड करवा लेंगे। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी ये वेल्डिंग जो है हम नहीं काट पाए, क्योंकि हाइट बहुत ऊंची थी। और ये मालबोरो का काउंटर आपने देखा बाहर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और ये बेचारा काट रहा है। सुबह से ही बड़ी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, ऊपर से शेड उतरवाई इसकी, तो उसके बावजूद भी 4-5 लोगों से ये नहीं हिल रहा था। इसकी वेल्डिंग काट के नीचे तो हमने इसको झुका लिया था, लेकिन ये नहीं हिल पा रहा था, इतना मजबूत था। ऊपर वेल्ड हो रखा था, दीवार में 2-3 गिट्टियां इसकी लगी हुई थी, जो कि वहां से वेल्डिंग नहीं टूट पा रही थी। इसने ऊपर से चढ़ के हथौड़ी वगैरह से भी ठोका पीटा, तोड़ने की कोशिश करी, पर नहीं टूट पा रहा था। और यहाँ पे देखिए गाइज, दर्शक मूर्ख बने हुए देख रही है, पब्लिक यहाँ पे तमाशा देख रही है कि भाई क्या चल रहा है। उसके बावजूद इन्होंने साइड में देखिए पड़ोस वाले घर में भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जबकि वहां तो कुछ भी इस तरीके का नहीं था। सिर्फ नाले सफाई की वजह से इन्होंने इतना वो चलाया बुलडोजर। तो ये ऊपर चढ़ के बेचारा ठोकता पीटता भी है, इसकी हथौड़ी नीचे गिर जाती है। फिर हमें इन्होंने टाइम दिया ही नहीं कि भाई आप जो है कुछ कर लो। हमने बहुत टाइम मांगा इनसे, काफी रिक्वेस्ट करी कि सर छोड़ दो, क्यों नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने 2 मिनट में जो है इसका तोड़ ताड़ के कबाड़ा सा कर दिया। दुकान भी नहीं खोल पाए, पूरा मन दुखी था क्योंकि इतना सारा नुकसान हो चुका था। मेंटली जो है बहुत डिस्टर्ब हो गए।
और फाइनेंशियली देखो कितना नुकसान हुआ। 1.5-2 लाख रुपए का सेटअप था सारा, जो इन्होंने 2 मिनट में कबाड़ा कर दिया। और रिक्वेस्ट के बावजूद भी इन्होंने कहा कि भाई अब हट जाओ, हम तुम्हें अब टाइम नहीं देंगे। जब से कहाँ थे क्या था, इन्होंने 2 मिनट में तोड़ ताड़ के इसका बराबर कर दिया। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना कि भाई पीछे से तो आप जगह जगह छोड़ते हुए आ रहे हो, लोगों ने नहीं टूटने दिया तो उनका तुमने नहीं तोड़ा, और जहां हम कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुमने दादागिरी दिखाई। बाहर एक हमारा क्या कहते हैं ओवन रखा हुआ था, तंदूर रखा हुआ था, जिसको इन्होंने जानबूझ के देखो कैसे किस तरीके से तोड़ दिया। आगे के पूरे गेट तोड़ दिए। और मतलब सिक्योरिटी नाम की जो चीज थी जिससे हम मतलब सिक्योर थे, भी हमारी कोई भी चीज रखी रहती थी, मतलब वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। इतना नुकसान कर दिया, मन दुखी कर दिया, पैसे का नुकसान कर दिया। मतलब इन्होंने बिल्कुल भी रिक्वेस्ट को माना ही नहीं। जैसे किसी प्रेशर में कोई आदमी जबरदस्ती कोई काम करता है ना, कि भाई किसी ने कहा हुआ है कि भाई जाके त्यागी जी का नुकसान करो, इस तरीके से किसी ने दुश्मनी टाइप की निकाली है। इतने से भी मन नहीं भरा इन्होंने, फिर जो है हमने नाला भी साफ करवा दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने ये पूरा यहाँ से तोड़ करके छोड़ दिया। पूरा तोड़ डाला, गड्ढे कर डाले कि भाई नाला साफ होगा, और नाला आज तक साफ हुआ ही नहीं। उसमें मच्छर, कितनी दिक्कतें हमें सामना करना पड़ा। काफी दिनों तक, 1-1.5 महीने तक ये खुला पड़ा रहा। इसमें मच्छर आते रहे, दुनिया भर का गंद बह बह करके आता रहा, लोगों को आने जाने में, उतरने चढ़ने में दिक्कत होने लगी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब आप देखा ना ताओ, दुनिया भर का नुकसान करके तोड़ ताड़ के चले गए, क्योंकि इन्हें अपने नंबर बनाने थे कि भाई हमने ये कार्रवाई करके लोगों का जो है नुकसान कर दिया है, तो लोग जो है सुधर गए हैं, संभल गए हैं। तो मतलब इन्हें अपने नंबर बनाने थे एक तरीके से। ये वीडियो बना करके दिखा रहे थे कि भाई नगर निगम ने कार्रवाई करी है, मेडल मिलना चाहिए हमें। अरे काहे का मेडल, साला दुनिया का तो नुकसान कर रहे हो, आम जनता का तुम क्या फायदा कर रहे हो हैं? आम जनता का तो नुकसान ही कर रहे हो। जो तुम्हें वोट देती है उसका तो तुमने सत्यानाश कर दिया। भाई 11-12 साल पहले जब ये घर बन रहे थे, जब लोगों ने यहाँ पे लेंटर डाला था इसके ऊपर, नाले के ऊपर पक्का, तब कहाँ तुम सो रहे थे? अभी तुम्हारे एकदम से क्या, एकदम से जाग गया कि भाई जो है नहीं नाले की सफाई करनी है? अच्छा खासा जो नाला साफ था, उसके बावजूद भी मैंने वो साफ करवा दिया। मैंने कहा चल कोई बात ना भाई, साफ करवा देते हैं, नुकसान से बच जाएंगे। 2-2.5 हजार रुपए साफ करने के लिए दिए, उसके बावजूद भी इन्हें रास नहीं आया। इन्होंने जो है दुनिया भर का जो है तोड़ गेरा पूरा। वो 50-60 हजार रुपए का नुकसान तो ये करा क्योंकि वो हमने दोबारा से बनवाया, पूरा लोहे का जाल डलवाया, कभी आगे कभी फिर ना तोड़ दें। 1.5-2 हजार रुपए की लेबर लगाई, 50-60 हजार रुपए के लोहे का जाल डलवाया। ऊपर का जो इन्होंने सारा आगे पीछे का सेटअप सब तोड़ ही दिया था, गेट वेट सब तोड़ दिए थे, उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं। एक 15,000 रुपए का वो सारा बिका है, सब जो पड़ा हुआ है टूटा हुआ कूड़ा सारा, इधर आप सामने देख पा रहे होंगे। मतलब कहते हैं ना, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये चाहते तो बहुत चीजें बचा सकते थे, क्योंकि मेरे पास तो नुकसान के लिए बहुत सारी चीजें थी। मेरे तो काम धंधा सब चौपट कर दिया इन्होंने। इतना मन दुखी रहा 3-4 महीने से, जो काम में सब बिल्कुल ठप हो गया। क्यों? क्योंकि जो दुकान दिखती थी मेरी, इकलौती एक दुकान जो दूर दूर तक भी कोई नहीं पहुंच पा रहा था, वो सिर्फ इसी सेटअप की वजह से दिख पा रही थी कि वो दुकान हम दिखा पा रहे थे। चिप्स टंग जाते थे हमारे, थोड़ी लाइटिंग हो जाती थी, लोग आकर के बैठ जाते थे, दूर से दिखती थी, लेकिन किसी को रास ही नहीं आया। उसके बाद बची रही सही कसर जो है, इन्होंने मालबोरो के काउंटर पे निकाल दी। इन्होंने उसको इतने बेरहमी से माचिस की तिल्ली की तरह उठा उठा के पटका, कीले ठोक ठोक के, ड्रिल कर करके उसका ऐसा कबाड़ा मचाया कि मतलब जैसे फ्री फंड की चीज हो। 4-5 लाख रुपए का तो ये काउंटर ही था जो इन्होंने मतलब फ्री फंड में जबरदस्ती तोड़ दिया। अच्छा खासा साइड में रखा हुआ था, किसी को नुकसान नहीं दे रहा था, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दिक्कत परेशानी लोगों को ये थी कि ये 2 पैसे किस तरीके से कमा के खा रहा है और सुकून से कैसे जी रहा है। लोगों को ये देख करके बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी कि भाई त्यागी जी इकलौते होकर के इतनी प्रॉपर्टी को संभाले बैठे हैं, न किसी तरीके का ऐब, न परेशानी, न दिक्कत, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी से अड़ोस पड़ोस में किसी से कोई बैर। तो मतलब लोगों का ऐसी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी इतने अच्छे हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बट भाई क्या ही कह सकते हैं कि भाई मतलब किसके दिमाग में क्या खुराफात आई। जिस चीज से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो चीजें भी सब तोड़ डाली। भाई तुम्हें एटलीस्ट नाला तोड़ना था, नाले की सफाई करवानी थी, वो हमने करवा दी थी, तुम नाला तोड़ देते, बाकी सारी चीजें भी सारी तोड़ ताड़ के कूड़ा कर दी। उसके बाद जो है पड़ोसियों के यहाँ पहुंच गए। सिर्फ हमारी लाइन के 476, 77, 78 इन 3 घरों में ही कार्रवाई हुई है, और कहीं कार्रवाई हुई नहीं है। अगर कहीं हुई है तो वो छोटी मोटी थोड़ी बहुत हुई है दिखाने के लिए। और नंबर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से ही बनाए गए हैं
कि भाई त्यागी जी का जो है हम दुनिया भर का नुकसान कर आए, तो त्यागी जी ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, रोने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे, भीख मांगने लगेंगे। भैया त्यागी जी ने जब से होश संभाला है, उन्होंने आज तक 1 रुपए का हाथ किसी के सामने फैलाया नहीं है, और 1 रुपए का कर्जा कभी किसी का लिया नहीं है। तो त्यागी जी को तो आप कुछ इस तरीके से मानो ही मत। देखो मैंने गाइज यहाँ पे ये साफ भी करवा दिया था, उसका प्रूफ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 2,500 रुपए मेरे लगे, 3 लोग इसको साफ करने में लगे हुए, एक नीचे 2 ऊपर जो है ले जाकर बाहर डाल रहे हैं इसको, मलबे को। मैंने वीडियो भी बना करके रखी थी, और नगर निगम की जो गाड़ी कूड़े वाली चलती है, जो अनाउंसमेंट कर रही थी कि भाई कार्रवाई की जाएगी, नाले साफ होंगे, आप सामान हटा लो, उनसे पूछ करके ये सब काम किया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारी एक भी रिक्वेस्ट नहीं मानी, और दुनिया भर की कार्रवाई करके हमारा बहुत सारा नुकसान करा। और गाइज उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि नाले साफ हुए ही नहीं, इन्होंने तोड़ के छोड़ दिए, दुनिया भर का हमारा नुकसान करा। हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी, फिर भी आम आदमी ही पिसता है गाइस, जिसकी कोई पहुंच नहीं, किसकी कोई जान पहचान नहीं, वो गुमनाम आम आदमी ही है, जिसको आप किसी भी तरीके से मोलेस्ट करके, अपनी चला करके, दादागिरी दिखा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो को देख करके गाइस आपको साफ तब पता चल ही रहा होगा कि नगर निगम ने कितनी बेरहमी के साथ में हमारा फायदा उठाया और नुकसान करा। जय श्री श्याम गाइस।